सेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस देखा था, ठीक है। एक बार के लिए आप लोग ये डिफरेंस मैं आपको बता दूं कैसे पढ़ना है, आप लोग वो एक बार रीड आउट करोगे, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मिक्सचर combination of two or more pure substances mixed together which are not chemically bonded together. Pure substances cannot be separated into other kind of matter by any physical processes. एग्जाम्पल भी अभी पढ़ने के लिए ठीक है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा बट पढ़ेंगे अपन। एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट और शुगर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या समझाता हूँ मैं। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला किसी को पता है बाई चांस? NaCl। कौन से सब्सटेंसेस से बना है बेसिकली वो? Na मतलब किसी को पता है? सोडियम। Cl मतलब किसी को पता है? क्लोराइड नहीं, क्लोरीन, ठीक है ना। ये सोडियम में सिर्फ सोडियम में अलग कर दिया और क्लोरीन को अलग कर दिया, ऐसा नहीं हो पाता है। चलो किसी को बाई शुगर का फॉर्मूला पता है? आपके 10th वालों को भी नहीं पता रहता है। ग्लूकोज का अलग रहता है, शुगर का अलग रहता है। शुगर का होता है C12H22O11। You don't really have to know it. I'm just telling you क्योंकि मुझे पता था लकीली। तो C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। क्या आप लोग इसको कुछ करके, मान लो आपने पत्थर लिया, फोड़ा 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 छोटा छोटा दाना कर दिया, तो क्या कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग होगा क्या? पानी में डाला और छोटा बन गया होगा पार्टिकल्स, तो हो जाएगा सेपरेट? नहीं, ठीक है। तब इस फिजिकल प्रोसेस को सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर can be separated into other kind of particles by physical processes. Example common salt in water को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। समझे आप लोगों को ये चीज़ है? एक सेकंड सॉरी, चलो निकल जाना आती है, थैंक यू। दिस गाइस सॉरी, ये हो गया। फिर प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजेनियस, मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। प्योर सब्सटेंसेस, तूने दो का याद मैंने, प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर डू नॉट या डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। समझे आप लोगों को कैसे रीड आउट करना है अभी? श्योर? तो लाउडली करना एंड डोंट रीड आउट टू रीड आउट, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज, ठीक है। स्टार्ट। तुम्हारे गले में आवाज़ नहीं है क्या? हाँ, मेरे को जेन्युइनली एक उसकी आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी शाह की, हाँ शाह की आवाज़ आ रही है और खूब सारी सानवी की आवाज़ आ रही है। बच्चों क्या कर रहे हो? गले में आवाज़ है, निकालो, ढंग से पढ़ो, पढ़ो। बेटा देखो, अब ये ना हाईली लाइकली रहता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर पूछना, या अगर ऐसा नहीं तो आपको एमसीक्यू में रह सकता है, 3-4 प्रॉपर्टी दे दिया और बोलेगा कि बताओ ये इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मिक्सचर्स के लिए नहीं है एप्लीकेबल, कुछ रैंडम ऐसा। यू शुड नो एवरीथिंग, और है बड़ा ईजी समझने के लिए भी और याद करने के लिए। देखो एक होमोजीनियस है, वो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, सब फिक्स कंपोजिशन, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, इसका ये सब कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस रहता है
यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस रहता है जो केमिकली बॉन्डेड नहीं रहते हैं। यहाँ पे बेटा सेपरेट अपन फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे अपन फिजिकल प्रोसेस सेपरेट कर सकते हैं। समझने के लिए आसान है, तुमको समझा हुआ है, तुमको याद भी करने के लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट अब बेटा होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस के बारे में पढ़ रहे हैं अपन लोग। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या हो जाते हैं, जिसके अंदर कंपोनेंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। आप होमोजीनियस मिक्सचर में विजिबल बाउंड्री सेपरेशन की नहीं देख पाओगे, जबकि हेटेरोजीनियस में आप लोग देख पाओगे। समझा ये चीज? तो पढ़ो एक बार। एक है ऑल द कंपोनेंट्स, तूने क्या कंपाउंड नहीं बोली क्या, वो कोई बात नहीं, ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है ना। हाँ बाबा स्टार्ट। Homogeneous mixture. All the components of the mixture are uniformly mixed. Heterogeneous mixture. All the components of the mixture are not uniformly mixed. Homogeneous mixture. Uniform boundaries of separation between various components. Heterogeneous mixture. Visible boundaries of separation between various components. वैसे एक ना आपकी कोई टेस्ट ली गई थी स्टार्टिंग की, पहली टेस्ट जो थी उसमें डिफरेंस बिटवीन क्या स्पीड डिस्टेंस या जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। बेटा अगर आप लोग कभी भी डिफरेंस आए ना, आप लोग हमेशा टैबुलर फॉर्मेट में लिखोगे, आप लोग ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखोगे, ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं होगा डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वेराज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, नहीं, आप सिंपल टैबुलर फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है। अब देखो अपने सोल्यूशन, देखो अपन तीन टाइप का मिक्सचर है, सोल्यूशन मिक्सचर क्या कहते हैं, सस्पेंशन और कोलॉइड। कोलॉइड का मैं ज़्यादा कुछ देखा ही था, ज़्यादा देखा ही नहीं था, हम लोगों ने सोल्यूशन और सस्पेंशन पूरा देखा था। एक बार के लिए सोल्यूशन को आपस में देख रहे हैं। सोल्यूशन के अंदर साइज ऑफ पार्टिकल लेस दैन 1 नैनोमीटर था। ये सब्सटेंसेस स्टेबल थे, हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं थे, फिल्टर पेपर से हम इसे सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, इसमें से पाथ ऑफ लाइट हमारी विजिबल नहीं हो रही थी, मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा था। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते थे, एक था सल्यूट, दूसरा था सॉल्वेंट। सिर्फ समझने के लिए सल्यूट वो था जो कम क्वांटिटी में था, सॉल्वेंट वो था जो ज़्यादा क्वांटिटी में था, बता रहे, ठीक है। और अगर मेरे को डेफिनेशन लिखना है तो सॉल्वेंट वो पार्ट था सोल्यूशन का जिसके अंदर दूसरा सब्सटेंस जाके मिलता था, सल्यूट वो पार्ट था जो सॉल्वेंट में जाके मिलता था। ये समझे आप लोगों को? कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे, उसमें एक एसिटिक एसिड था, सल्यूट उसमें था क्या, विनेगर, सॉल्वेंट क्या था, वाटर। फिर कोल्ड ड्रिंक यानी एरेटेड ड्रिंक, सल्यूट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्वेंट क्या था, वाटर। फिर एक था टिंचर आयोडीन, सल्यूट क्या था, अल्कोहल, और सॉल्वेंट क्या था, उल्टा हुआ, सल्यूट था आप लोगों का आयोडीन, सॉल्वेंट था आप लोगों का अल्कोहल। एयर, एयर क्या था बेटा, नाइट्रोजन था उसका सॉल्वेंट, और सल्यूट क्या हो रहा था उसका, ऑक्सीजन टाइप। सॉरी बोलो, टिंचर आयोडीन ही बोला मैंने, टिंचर नहीं। इसके सिवाय अपने डिफरेंट एग्जाम, हाँ बेटा सर अगर बहुत सारा अमाउंट में शुगर है और फिर अगर उसमें थोड़ा ये देखो, ये किसी ने लास्ट टाइम मुझे पूछा था, अभी कौन है बच्चा से, शौर्य। देख तो हमें हाँ, अगर मान लो तुमने 2 चम्मच क्या बोलते हैं पानी लिया सर, और 4 चम्मच शक्कर डाल दिया, तो बेटा उसमें शक्कर घुल ही नहीं पाएगी, वो पहले ही सैचुरेट हो जाएगा। अब सैचुरेशन क्या है, पढ़ने वाले हो वैसे, वो पहले ही सैचुरेट हो जाएगा, तो दिस विल नॉट बी अ सोल्यूशन बेटा, दिस विल बिकम अ सस्पेंशन। बट मैं एग्जांपल को चेंज कर देता हूँ, जो मैं लास्ट टाइम भी लिया था, अल्कोहल और वाटर, वो दोनों कोई भी रेशियो में मिक्स हो जाते हैं। तुम 100 लीटर पानी 2 ml अल्कोहल लोगे तो भी हो जाएगा, और 100 लीटर अल्कोहल और 2 ml पानी लोगे तो भी हो जाएगा। तो ऐसा में जो चीज़ ज़्यादा है वो सॉल्वेंट, जो चीज़ कम है वो सल्यूट। अब किसी ने मुझे पूछा था सब इक्वल ले लिए तो क्या, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है बेटा, बट दे विल नॉट बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर श्योर, ठीक है। अब अपन लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे बेटा, लिक्विड इन लिक्विड, सिंपल सा एग्जाम्पल, मान लो नींबू पानी, सॉलिड इन लिक्विड, शक्कर पानी, गैस इन लिक्विड, कार्बोनेटेड वाटर, गैस इन गैस, एयर। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल नहीं होता है, सॉलिड इन सॉलिड अगर देखूंगा मैं तो अलॉय। बेटा ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर एक मेटल और एक और दूसरा मेटल, या एक मेटल और एक नॉन मेटल को हम लोग पहले मेल्ट करते हैं, फिर सही प्रपोर्शन में उसको मिक्स करते हैं, और फिर रूम टेम्परेचर कूल डाउन होने देते हैं।
वैसे देखा जाए ना, जब एक अलॉय बनता है तो जो सब्सटेंस बन रहा है उसकी केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, बट स्टिल हम इसको एक न्यू सब्सटेंस नहीं मान रहे हैं, एक इसको मिक्सचर मान रहे हैं। सर क्यों? क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक का। अब यस प्रत्युष, लिक्विड एंड लिक्विड में सैचुरेटेड सोल्यूशन मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। मेरा क्वेश्चन अच्छा है। लिक्विड एंड लिक्विड में मैं दे धमाधम नींबू पे नींबू, नींबू पे नींबू, नींबू पे नींबू डाल रहा हूँ, नहीं नींबू और पानी में आएगा इशू मेरे हिसाब से, आई थिंक सो। इंक और पानी में नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा होगा, बट मुझे नहीं पता बेटा, एंड आई एम नॉट रियली श्योर बच्चे। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ है। हाँ बेटा, अल्कोहल और वाटर इक्वल अमाउंट में अगर रहे तो उसमें बताता है कि वो वाटर सॉल्वेंट है। मे बी फिर पॉसिबल हो सकता है ना कि वैसे वैसे पता है कि आपको वाटर इज सेड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बट आई एम नॉट रियली श्योर क्या लॉजिक है कि दोनों इक्वल क्वांटिटी में। तो अब वो अगर अल्कोहल और सोडा है तो क्या रहेगा मुझे नहीं पता यार जनरली। ठीक है, अब देखो भाई ये सबसे एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ। एक ब्रास, ये ध्यान रख लो, ब्रास 30% जिंक 70% कॉपर होता है, तो सल्यूट क्या हो गया ब्रास के अंदर? जिंक। सॉल्वेंट क्या हो गया है? एक बार के लिए आप लोग सॉल्वेंट का भी फर्स्ट लाइन जो डेफिनेशन है वही, और सल्यूट का भी जो फर्स्ट लाइन डेफिनेशन है सिर्फ वो ही पढ़ोगे। लाउडली पढ़ो। Solvent components of solution that dissolve the other component in it. Solution component of solution that is dissolved in solvent. बेटा ये आपको डेफिनेशन पूछने के बहुत हाई चांसेस है। ये चैप्टर के अंदर ना बेटा बहुत गिने चुने क्वेश्चन है, वही पूछते हैं, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड नहीं आता है। फर्स्ट चैप्टर में क्या था, कुछ भी पूछा जा रहा था एप्लीकेशन के पे। हाँ अपन लोग समझा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपने को 1000 एप्लीकेशन बेस्ड रखना है, ऐसा नहीं है। बट इसके अंदर तो वो भी मेहनत नहीं है कि बाहर का पूछेगा, गिने चुने डेफिनेशन डिफरेंस रहते हैं वही पूछता है। यहाँ तक ठीक है। फिर ये हमने एग्जाम्पल से पूरे देख लिए थे, फिर ये प्रॉपर्टीज भी पूरी देख ली थी हम लोगों ने। फेयर एनफ। आई थिंक मैंने होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो बताना भूल गया था। नेक्स्ट बेटा सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसके अंदर साइज ऑफ पार्टिकल मोर दैन 100 नैनोमीटर रहता है, इसलिए हमें नेकेड आई से विजिबल होता है। हम इसे फिल्टर पेपर से क्लियर कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। बेटा अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया है रेती का और पानी का, मैं रेती को उसमें घोला, ठीक है, अभी क्या रेती नाच रही है उसके अंदर, घूम रही है, थोड़ी डमक डुमक रही है, और तब मैंने उस पे से लेज़र लाइट मारा तो पार्शियली पाथ ऑफ लाइट मुझे विजिबल रहेगी, मतलब अभी के लिए वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। बट जब सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा तब नीचे सेटल हो जाएगा पूरा या ऊपर सेटल हो जाएगा, इधर वे, तो उस समय पे जाके क्या हो जाएगा बेटा वो, तो फिर उसमें टिंडल इफेक्ट शो होना बंद हो जाएगा। आपको क्लियरली समझ में आ गया, या तो नीचे सेटल हो जाता है या ऊपर सेटल हो जाता है, जो भी चीज़ है, मतलब दिस इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, स्टेबल, इट इज नॉट अ स्टेबल मिक्सचर। ठीक है, यहाँ तक का कोई इशूज? बेटा ऑयल और वाटर आर सस्पेंशन, उसके अंदर वो लोग मिक्सिंग नहीं होता है, विजिबल सेपरेट बाउंड्रीज आ जाएगी तेरे वैसे। ठीक है, चलो याद रखेगा। ठीक है, एक बार का ये सब चीज़ें देखी हुई है। अब अपन लोगों ने लास्ट इसमें जो याद है वीडियो देखा था जब पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रही थी एक उसमें से, ठीक है, तो वो अगर पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाए तो उसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये क्यों होती है उसका ये देखो यहाँ पे, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी एग्जांपल ही दिया हुआ है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू विच पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अगेन आपको 10th में भी है, अगेन वो इतना सही, इससे बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब सुनो, कोलॉइड इज बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। वहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल पहले तो लगता अपने को होमोजीनियस है, बट होता वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है, इसके सिवाय बेटा होता साइज ऑफ पार्टिकल का देखा जाए, बेटा इसका साइज ऑफ पार्टिकल देखा जाएगा तो वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, इसलिए हमें नेकेड आई से वो भी विजिबल नहीं होते पार्टिकल्स। इसके अंदर अगर आप फिल्टर पेपर करोगे तो फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं हो पाएगा।
फिर कैसे सेपरेट करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, पर अपने को उसके ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए अपन बहुत रोना राना करेंगे नहीं उसके ऊपर। क्या ये लाइट स्कैटर कर पाता है? तो यस, क्योंकि पार्टिकल्स लार्ज इनफ है तो वो पाथ ऑफ लाइट उसकी विजिबल होना शुरू हो जाती है। गुड इनफ यहाँ तक है। अब गाइस अब देखो ये एक पार्ट है जो टेबल दिख रहा है, इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको मेरे को रटाना नहीं आता, उसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। तुमको याद है सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट, वैसे इसके अंदर भी कोलॉइड के अंदर भी दो पार्टिकल वो हो जाते हैं, सब ये हो जाते हैं, ठीक है, फेजेस, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज जो रहता है वो सल्यूट जैसा एक्ट करता है और डिस्पर्सिंग मीडियम जो रहता है वो सॉल्वेंट जैसा एक्ट करता है। समझ आ गया क्या बातें हुई है? सॉरी एग्जैक्ट, या एक में जो भूल जाता है वो, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों का कोई भी सॉलिड कोई भी लिक्विड ऐसा कॉम्बिनेशन सबके लिए पॉसिबल है। ये आप देखो डिस्पर्स्ड फेज मेरा लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तो ऐसे वाले को हम एरोसॉल बोलते हैं। उसके एग्जांपल्स दिए गए, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, ये गैस है, तो उसको भी एरोसॉल बोलते हैं। इस तरह के पूरा दिया गया है। प्लीज इसमें मुझे कोई क्वेश्चन मत पूछ लेना। देखो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप मेरे को रात को नींद में से उठाओगे, ठीक है, अब मुझे पूछोगे a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी बताओ या स्क्वायर किया था, मेरे को आंख भी नहीं खोलना पड़ेगा, मैं आंखें बंद करके तुमको झापड़ मार के भी आंसर लगा पाऊंगा। बट यही अगर तुम मुझे इस पार्ट में से कुछ भी पूछ लोगे यार टेबल में से, तो मेरे को चिट्ठी बनानी पड़ेगी पहले और फिर बताना पड़ेगा। मैंने आज तक रटने की कोशिश नहीं की इसको। एग्ज़ाम के समय पे मैंने रटने की कोशिश की थी, मैंने एग्ज़ाम में जस्ट पहले रटा था। एग्ज़ाम में जस्ट पहले शिवज्ञ अरोड़ा को मैं चिट्ठी भी पकड़ाई थी कि भाई इसमें देख के बता देना। भला हो सागर अग्रवाल जो मेरे आगे बैठता था, उसने पहले आंसर बता देता मेरे को। शिवज्ञ की चिट्ठी भी काम मैंने मेरे को याद करा था, मेरे को याद भी नहीं था। मेरे को चीज़ रटना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, स्पेशली ये ऐसी चीज़ है जिसमें लॉजिक मेरे हिसाब से कम। किसी कोई ट्रिक होती है, वो यूट्यूब पे एक बार बच्चे ने शेयर किया था। आगे तो बेटा वो ये नाम याद कर पाना, फिर उसके एग्जाम्पल तो भी याद रहे, ये याद कर पाना मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता था। बच्चों को याद रहता है, मुझे नहीं पता कैसे। वो लोग बनाते हैं चार्ट पेपर, रोज देखते हैं, 3 4 पढ़ते हैं, एग्जाम पे लिख के आते हैं, फिर एग्जाम के अगले दिन पूछो सब भूल जाते हैं। फेयर ना, आपके ऊपर आप कैसा कर रहे हैं। प्लीज़ एक बार इसको पढ़ो, तब तक जस्ट हैविंग माय ब्रेकफास्ट। रोचवानी का मतलब क्या होता है? नाम दिया गया बेटा बस। नहीं तुम्हारी बुक से एनसीईआरटी से छापो है बेटा, एनसीईआरटी में से दिया। ओए प्लीज बिना बात के पढ़ो बात। क्या है क्या? जैसी चीज है बटन कैसे क्या हो गया? और सुन, तेरे दिमाग में जो चीज है ना बेटा, ए पगली चौपली चुप रहे, तेरे दिमाग में कौन सा चीज आया सबसे पहले बता? कौन सा बता? अमूल का चीज आया, क्यूब या स्लाइड? बेटा जो अपन जो चीज का है ना प्रोसेस चीज है बोलते हैं। अगर तू चीज को बनते हुए प्रोसेस देखेगी ना, जो चीज बन रहा है, तो जेली तो नहीं बोलूँगा बट मच डिफरेंट। तूने मैक्रून्स खाया कभी? उसके बाद लिक्विड चीज़ डालते हुए देखा है कभी तूने? हाँ, तो वैसा वाला था चीज़ एक्चुअली, नॉट एग्जैक्टली दैट बट उसके आसपास का रहता है बेटा, ठीक है। तो बेटा प्लीज़ एक बार इसको पढ़ेंगे अपन लोग। हेलो यस, गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड। हाँ कल भी नहीं आया था मैम सुबह से। तो ठीक है ना मैम, देखिए मेरे पास ना ये जो चैप्टर का इतना पार्ट जो है रिकॉर्डिंग अच्छे वाले हैं, मैं वो क्लासरूम के लिए करना चाहती हूँ, तो वो भी अगर आज देख लेगा पार्ट का वो भी कर जाएगा। कल भी बहुत कम किया था, आज भी बहुत कम करने वाले हैं। चैप्टर भी बहुत है बट वो क्या है 11 से सामने आ जाता है, बहुत उसको जो नहीं समझेगा मैं समझा दूँगा। हाँ नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कोई प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंडेबल है। कई मैसेज आते हैं। ओके ओए शांति,
आप सुनो ओए, वो एग्जाम में कैसे पूछेगा? देखो अब तो तुमको एमसीक्यू आ गया है, हाईली लाइकली एमसीक्यू में ऐसा बोल दे कि शेविंग क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ, सुनो ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा डिस्पर्स फेज एज गैस, डिस्पर्जन मीडियम एज लिक्विड एंड टाइम एज सॉल्ट, तो गलत हो गया। तो तीनों चीजें सही होनी चाहिए, या फिर तुम्हारे को 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा कुछ तो भी रैंडम था कि कोलोइड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, गिव एन एग्जांपल, या फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ जेल एंड व्हाट इज द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इन इट, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको वैसे पूरा टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। बड़ा तेरा हाथ इतना बड़ा है नहीं, इतना बड़ा टेबल लिख पाएंगे, और वैसे तो इजी है ना सर, लिक्विड सॉलिड या लिक्विड सॉलिड या लिक्विड सॉलिड या कुछ बोले ना पगली से पगली। हाँ बोल, मैं पीने दे भाई, मेरे को छोड़ दे, रुक जा अभी। अब गाइस ओए 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 गाइस शांत बे, अब भी चिट्ठी मत बना समाएगा, ध्यान दे अभी बेटा। गैस लिक्विड भी फॉर्म है, गैस सॉलिड भी फॉर्म है तो है भाई, कुछ भी नहीं बेटा। हाँ इमल्शन, इमल्शन बोलता था, कुछ भी नहीं बेटा, उसका मतलब नाम है। अब अर्णव का मतलब जो भी होता होगा वो तो मेरे को भी नहीं पता है, पूरी प्रॉपर्टी है। मेरा नाम है संकेत, संकेत का होता है इशारा, तो मैं कोई बच्चे में पैदा होकर इशारे थोड़ी मार रहा था इधर उधर, रख दिया ना सालेगा तो बेटा। वैसे मिल्को मैग्नीशिया ना इज अ सोल्यूशन, पर मैंने भी देखा नहीं तो बहुत ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा बेटा सर, मैं रैंडम को सुना दूँ तेरे को तो मान ले, वैसा वाला वो नहीं करता, मेरे को खुद पे टच से नहीं पता। चलो गाइस ओए गाइस शांत, एक बारी के लिए अब आप लोग ये पढ़ेंगे प्लीज, एक बार मन में पढ़ेंगे ये आप लोगों को। अगेन आपको ऐसा क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ ए साइज ऑफ पार्टिकल, बी स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन इज रॉन्ग, एक मिक्सचर स्टेबल कब होता है बेटा? अगर मेरा कंपोनेंट जो है वो नीचे आकर सेटल नहीं हो रहा है, अभी भी घुला हुआ है, तो दैट इज स्टेबल। वैसे ही है, बट कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस बट स्टिल दे आर स्टेबल। नो होना चाहिए, हाँ तो नो लिखा है, ये होता है दिखा। एक यार एनसीईआरटी है क्या साइंस की, उसको फेंक के मारो। हाँ बोल, कोई बात नहीं, धक्का देना तू, धक्का दे तू, लाठी को धक्का जम के कोठारी बाहर नहीं, ऑर्डर टाइप। कोलोइड वही बेटा, कोलोइड का नाम भाई बहन का बीच का है इनके, लुक्स लाइक होमोजेनियस बट इज हेट्रोजेनियस। राइट ओए, कैनॉट लिखा है इसमें, कैनॉट नहीं पढ़ा। वही मेरे को लगा कि भाई मैंने कुछ गलत पढ़ा होगा। हाँ वो अपन ऐसा दही का करते हैं ना, वो सेंट्रिफिकेशन रहता है, यू हैड इट इन योर प्रीवियस बुक, अब वो जब से सिलेबस कम हुआ तो हट गया, इसलिए अपने उसके कहते हैं। अब गाइस ओए, आपको कभी कोलोइड और सोल्यूशन दे दें बेटा, कोलोइड और सोल्यूशन में डिफरेंशिएट करना बहुत इशू आता है। सर दूध, मेरे को पूछोगे मेरे साथ दूध सोल्यूशन है बट है वो कोलोइड, तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो टिंडल इफेक्ट के थ्रू किया जाता है, आपकी बुक में दिया गया है ये चीज़ें, ठीक है। अब गाइस अपन लोग ये पढ़ रहे हैं जो मेजरली चीज़ें आपको पता है
और कुछ कुछ चीजें हमने चैप्टर 1 में भी देखी थी, थोड़ी सी बात की, बट मैं बोलता ठीक है आगे अपन देखेंगे। बट एक सेकंड, यस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड मतलब अपन दूध को ऐसा वो फेंटते हैं जो बोलते हैं, तो इसमें दूध छोड़, दूध या तेल लेने, वॉशिंग मशीन उसके अंदर वॉशिंग हो जाती है, फिर अपन ड्राई करने के लिए करते हैं, ड्राइंग वाला है तुमने देखा है वॉशिंग मशीन का ऑप्शन, वो मतलब क्या होता है बस कपड़े घूमते रहते गोल गोल, उससे एक चुप रहना पगले या घर पे ऐसा, तो उससे कैसे कपड़े सूखते हैं, वो गोल गोल घूमता है तो पानी बाहर टिक जाता है। तो ये चीज़ क्या होती है बेटा, फॉर एग्जाम्पल तेरे को मैंने मेरी गो राउंड में रखा है और तेजी से मेरी गो राउंड को घुमा रहा हूँ मैं, तो जो पार्टिकल्स है वो बाहर टिकना शुरू हो जाते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ये मेथड को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलता है। तो दही दूध जब मैं ऐसा करता रहता हूँ तो जो हल्के पार्टिकल्स जो रहते हैं वो बाहर ऊपर 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 आना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए धीरे 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 ऊपर से वो मक्खन जैसा जो भी बनना शुरू हो जाता है। हाँ समझा ये चीज? अब सुनो पॉइंट बेटा, अगर मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया, एक चम्मच शक्कर डाला, घोल दिया, पार्टिकल्स कहाँ गए? घुल गए। कैसे घुल गए? पानी के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में जाकर रह गए। बट जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होगा। मान लो 1 करोड़ स्पेसेस थे उसके अंदर, तो 1 करोड़ पार्टिकल आ सकते थे। मैंने 1 चम्मच शक्कर डाला, मे भी 30 लाख उसमें चले गए। एक और चम्मच डाला, घोला, और 30 लाख चले गए, अभी पूरा गायब हो गया। एक और डाला, वो 30 लाख भी चले गए। एक और डाला, अब 10 लाख ही स्पेस बचे थे, वो 10 लाख तो घुल गए, बचे 20 लाख पार्टिकल्स जो थे वो घुल नहीं पा रहे हैं। तो वो पार्टिकल अब तुमको विजिबल होना शुरू हो चुके हैं। जो शॉन ने भी पूछा कम पानी ज़्यादा शक्कर डालूंगा तो क्या होगा, तो ये सिचुएशन जहाँ पे आप और शक्कर डाले जा रहे हो पर घुल नहीं रही है, तो उसे बोला था सैचुरेटेड सोल्यूशन। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called saturated. बट अगर आप और डालोगे घुल जाएगा तो उसे बोला जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। समझा आप लोगों को? पक्का? तो देखा जाए तो मेरा वो जो ग्लास था उसका कितना सॉल्युबिलिटी है? 3 पूरी चम्मच और एक 1/3 चम्मच। बट अब ग्लास के हिसाब से देख सकता हूँ, मेरे यहाँ का ग्लास, अर्णव के यहाँ का ग्लास, सबके यहाँ ग्लास अलग अलग रहेगा। जैसे एक स्टैंडर्ड बना दिया, 100 ग्राम का सॉल्वेंट में आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर की बात सकते हैं, मेरा ग्लास कितना ही बड़ा हो, छोटा सा तो नहीं ले सकता कटोरी इतना, उसमें 100 ग्राम पानी डाला मैंने, इसमें भी 100 ग्राम पानी डाला घर पे अपने, सेम टेम्परेचर पे जब हम दोनों, ठीक है ना, नागपुर का एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर इसके घर पे, मेरे घर पे मैं जितनी शक्कर डाल पा रहा हूँ एग्जैक्ट उतनी शक्कर ये भी डाल पाएगा। बट सुनो, मान लो 30 ग्राम शक्कर डाल पा रहा हूँ, मैं भी ये भी 30 ग्राम शक्कर डाल पा रहा है, बट फिर डिसाइड हुआ अर्णव अभी नमक डालेगा, मैं तो शक्कर डाल रहा हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्णव 30 ग्राम ही नमक डाल पाएगा। हो सकता है अब नमक वो 40 ग्राम डाल पा रहा हूँ, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर विल बी डिफरेंट देन सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर। तो पूरी बात क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बातें हैं। अगर मैंने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ा दिया तो और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता था, टेम्परेचर बढ़ा दो सर, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। तो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाने के लिए मैं टेम्परेचर बढ़ा सकता था, या फिर और सॉल्वेंट डाल दूं। यार मैंने लिया पानी, नींबू पानी बना रहा, ठीक है, मस्त बर्फ बर्फ डाला है मैंने, गलती है शक्कर ज़्यादा गिर गई मेरी, अब शक्कर निकालने की इच्छा नहीं है, क्यों, आलसी हूँ मैं, अब गर्म थोड़ी करूँगा मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और पानी डाल के पी ले भाई ज़्यादा। समझा है चीज़ें? तो सॉल्वेंट और बढ़ा दूँ, फेयर ना। अब एक और चीज़ सुनो, मान लो मैंने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया है 24 डिग्री सेल्सियस पर बना दिया मैंने, ठीक है, मैंने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के मैं इसको ले गया कुल्लू मनाली, वहाँ पे ठंडक थी, वो हो गया मे बी यहाँ पे टेम्परेचर 12 डिग्री ठंडक। तो पहले पार्टिकल्स दूर दूर थे, स्पेस ज़्यादा थी, ज़्यादा पार्टिकल्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा था, ज़्यादा पार्टिकल्स को ले पा रहा था, ठंड में पास
पास में आ गए, स्पेसेस कम हो गई, अब कम पार्टिकल्स को ले पाएंगे। तो जो पहले पार्टिकल घुले हुए थे वो भी अब नॉन घुले हुए हो जाएंगे। मतलब पहले अगर वो सैचुरेटेड सोल्यूशन था भी तो अब वो सोल्यूशन बचा ही नहीं, अब वो सस्पेंशन बन चुका है देखा जाए तो, क्योंकि अब पार्टिकल्स लटके हुए हैं उसके, घुल नहीं पा रहे। समझे? तो ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है, अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय गिवन टेंपरेचर इज अलाउड टू कूल एट रूम टेंपरेचर, तो उसके क्रिस्टल्स जो रहते हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही तरीके से ना बेटा ये गांधी बाबा ने नमक का वो किया था सेपरेशन, तुमको पता है ना वो दांडी मार्च अपना हीरो। तो ऐसा नहीं था गांधी जी गए, वैसे नहीं, गांधी जी छोड़ो, ऐसा नहीं होता है कि जो नमक वमक बनता है कि सी वाटर से पानी निकाला लैब में लेके गया और ले गर्म कर रहा हूँ मैं कि पानी निकल नमक घर ले जाना चाहिए, नहीं। नमक इतना सस्ता इसीलिए है क्योंकि पता है नमक का रेट क्या होता है, 27 रुपीज 27 ये अभी बढ़ गया होगा। मैं जब कैंटीन, मेरा कैंटीन था 10 साल पहले, और 4 रुपये किलो में खरीदता था, अभी का मुझे नहीं पता। और हम लोग तो गरीब वाले थे, हम टाटा वाटा का गलत गरीब सा लेते थे। तो वो यूप्रो एडुप्रो जो भी आते हैं आजकल को महंगे महंगे, वो एक यूरो प्रो क्या आता है वो अभी यूरो, हाँ वो यूरो आता है, वो 100 रुपये 90 रुपये किलो, पिंक कलर का सॉल्ट चोचले कलर डाल के सालों ने बेवकूफ़ बना रहे तुमको। वो नहीं, ये सब नहीं, देखो नॉर्मल नमक जो मिलता है ना ये सस्ता इसलिए होता है तो प्रिपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है बेटा। कैसे होता है बता तुम लोगों को, पानी आता है ठीक है, गेट खोला, वो क्या बोलते हैं अपना फ्लड नहीं, वेव से पानी आया अंदर, फट से गेट बंद कर दिया, अब वो पानी बाहर नहीं आ पा रहा है। स्टोरेज रूम जैसा है मेरा, वहाँ पे पानी रखा हुआ है, ऊपर से नंगा है, छत ही नहीं है, सन धीरे धीरे उसको इवापोरेट किया जा रहा है, पानी धीरे धीरे कम हुआ जा रहा है, पानी पूरा गायब हो जाएगा ऐसा नहीं है, पानी कम हुआ जा रहा है। जैसे पानी कम हो रहा है पहले सैचुरेटेड बनेगा, फिर उसके बाद में एक सिचुएशन आएगा जहाँ पे पानी और कम होगा तो नमक अपने क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सर इतना समय टाइम पास क्यों कर रहे हो आप, चुपचाप से गर्म करो ना यार उसको। बेटा गर्म करने में प्रॉब्लम क्या है, तुमने शक्कर को कभी गर्म किया है तो ओनली शक्कर को ऐसा काला पड़ जाता है वो, हाँ चारिंग ऑफ शुगर बोलते हैं। तो बेटा नमक को भी मैं बहुत ज़्यादा गर्म गलती से कर दूंगा ना तो उसके क्रिस्टल बिगड़ जाएंगे, तो बेटा वो भी खराब हो जाएगा, इसलिए मैं उसको इतना गर्म नहीं कर सकता। समझिए बातें क्या हुई है पक्का। एक बार के लिए गाइस, यू विल लाउडली रीड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन टिल दैट नोट वाला पॉइंट, ठीक है ना। स्टार्ट। सबसे यार पढ़ने की कोशिश करना, क्या रेस में भागे क्या, पहले ये तो बोला मतलब क्या है, as temperature decreases solubility decreases। दरवाज़ी तो कुछ बोल रही थी, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अगेन मेरे पास और अर्णव का सेम ग्लास, हमने सेम अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। हम लोग बनाए थे नींबू पानी, मैंने 2 चम्मच शक्कर डाला, घुल गया, उसने 3 चम्मच शक्कर डाला, घुल गया। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। ये बहन को पिलाया हमने, किसका मीठा ज़्यादा लगेगा उसको, अर्णव का। क्यों 30? अबे 30-60 की बात कहाँ से शुरू कर दिया तूने, सही में बेटा अर्णव के इसमें ज़्यादा शक्कर थी। सर ज़्यादा शक्कर थी ऐसा चलता है क्या, तो फिर एक काम करता ना, आप 1 कटोरी ग्लास लो
1 कटोरी पानी लो, हम 1 टब पानी लेते हैं, आप 1 चम्मच डालो, मैं 100 चम्मच डालता हूँ, फिर पिलाते हैं बहन को। बेटा ऐसा नहीं होता है, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के इसमें ही कंपेयर किया जाएगा। मेरा इसका सॉल्वेंट का क्वांटिटी सेम है तो हम शक्कर के चम्मच से काउंट कर सकते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, मेरा कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली कम है, समझाए जी। तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होता है, आपने कितना सल्यूट ऐड किया हुआ है एक गिवन सॉल्वेंट के अंदर, वो उसको उठाओ नींद से। हाँ, concentration of solution is amount of solute in a given solvent। अब देखो कभी कभी क्या होता है, सल्यूट यानी कि मानो शक्कर मैं ग्राम में दे दूंगा, सॉल्वेंट यानी कि पानी भी ग्राम में दे दूंगा मैं। कभी कभी मैं मान लो चाशनी डाल रहा था तो वो मैं मिलीलीटर या लीटर में दे दूंगा, और पानी जो था उसको मैं मिलीलीटर या लीटर में दे दूंगा। तो आपको अलग अलग यूनिट्स के अराउंड खेलना पड़ सकता है। मेजरली जो 2 फॉर्मूला यूज होता है, उसका दूसरा फॉर्मूला मेरा लिखा हुआ नहीं है। पहला होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉल्यूशन इनटू 100। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक और होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये कंपैरेटिवली कम यूज होता है। तीसरा वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मे भी 5 से 6 क्वेश्चन मेरा, बेटा मैं तेरे से जो चीज़ें पूछा तो बताना हो जाए। 20 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम पानी, पहले सल्यूट क्या था इसके अंदर, शक्कर था, सॉल्वेंट क्या था, पानी था। सल्यूट कितना था 20 ग्राम, सॉल्वेंट कितना था 100 ग्राम, सॉल्यूशन टोटल कितना हो गया है 120 ग्राम। मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विल गिव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखे, ठीक है। अब गाइस अपन लोग हाँ सॉरी नहीं, तू 2 अलग अलग चीज़ों का ऐड नहीं कर सकता है। तेरा मास कितना है, तेरा मास 20 है, चले हल्के। तेरा वेट है, तेरा वेट कितना है 30। मेरे को अभी यूनिट टेस्ट में 4 मार्क आए थे, तो अपन दोनों मिला के 34 हो गए। क्या क्या बकवास है सर ये, तुम 30 kg को और 4 मार्क्स को कैसे ऐड कर रहे हो। एग्जैक्टली वैसे ही बेटा मैं ग्राम्स को और लीटर्स को ऐड कैसे कर पाऊंगा बच्चे, समझा मुझे। देयर गाइस कॉन्सेंट्रेशन का देयर इज नो SI यूनिट, क्योंकि मास बाय मास आता है या मिलीलीटर बाय मिलीलीटर टाइप आ जाता है। हैड इट बीन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास का जो भी दिया गया है केजी में दे तो केजी, ग्राम में तो ग्राम, और वॉल्यूम जिसमें दिया गया है वो तो ग्राम बाय मिलीलीटर टाइप। बट देखो पूछेगा नहीं, पर देखो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ सर अगर हम एक कोलॉइड और एक सॉल्यूशन को मिला के नया सेक्शन बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जो नहीं बता, बनेगा वो नहीं बता, नहीं बता, जनरली बता तो नहीं बताओ, ठीक है। नाउ गाइस इसके न्यूमेरिकल्स बारे हैं। लकीली इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। आप लोगों को पहले देखना पड़ता है मास बाय मास वाला करना है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला करना है। तो फॉर एग्जांपल पहला एक बार मन में पढ़ लो आप लोग प्लीज। नहीं तुमको सॉल्व तो करना है, बट अभी के लिए तुम लोग यहीं पे पढ़ लो ऐसे। देखो ये मास बाय मास वाला हो रहा है। अब मैं हर एक डेटा लिख रहा हूं, मेरे को मास ऑफ सल्यूट दिया गया है, कितना है मास ऑफ सल्यूट 30 ग्राम। मुझे मास ऑफ वाटर में सॉल्वेंट दिया गया है 370 ग्राम, तो मेरा मास ऑफ सल्यूशन कितना हो जाएगा 30 प्लस 370 मतलब 400 ग्राम। अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लिखा मैंने, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूशन इंटू 100, तो ये 30 अपॉन 400 इंटू 100 कटा कटा आंसर हो गया 7.5%। समझा चीज़ क्या हुई है।
गाइस आप लोग मुझे फट से पहले क्वेश्चन 1 एक बार 2 भी देखो, तुम एक बार 2 भी देखो। 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। गगलानी बच्चे क्या क्या डेटा दिया गया बोल। 110 ग्राम क्या है, मास ऑफ सल्यूट। 550 ग्राम क्या है बेटा, ये सॉल्वेंट नहीं है, ये क्या है देखो उसने बताया, मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो वो हो जाएगा 110 अपन 550 इंटू 100, आंसर 20% आ जाएगा। आपको जो जो मैं मार्क करके दे रहा हूँ आप लोग वो करोगे। आपका डेसिमल में नहीं निकल रहा है आंसर, कोई बात नहीं, आप फ्रैक्शन में छोड़ दोगे अभी के लिए। एक मिनट हो गया, पहले 4 आप मुझे करके दोगे। हाँ सही, वो नहीं होगा बेटा, होगा ही बेटा। बाद में अपन जेंडर में छोड़ेंगे, बाद में उठाएगा। गाइस जल्दी जल्दी करो, पहले 4। बेटा और मार्क कर रहा हूं मैं उसके बाद में। बे तो पीछे बैठ जा, तो फिर घर जा, बड़ मत कर फालतू की। गाइस 5 और 6 छोड़ दो एक बार के लिए, बजे 1 से 10 करना है। यू जस्ट हैव 10 मिनट्स 8 क्वेश्चन ले, फट 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 करो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। मंडे विल बी थ्रू विद दिस मंडे सॉरी, एंड नेक्स्ट सेशन में आप लोगों का चैप्टर खत्म हो चुका रहेगा ये। उसके बाद में अपन लोग फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर थोड़ा सा करने वाले हैं। इररिस्पेक्टिव सेंटर पॉइंट को आ रहा है नहीं आ रहा है, वो होते से ही आई थिंक 2 सेशंस चलेगा उसका, वो होते से ही फिर वील बी शिफ्टिंग फॉर रिविजन ऑफ साइंस। रिविजन ऑफ साइंस के अंदर आप लोगों को फ्रॉम स्क्रैच हर एक चीज़ करवाई जाएगी, टेंशन मत लो। एंड मीनवाइल अपना मैथ्स भी खत्म हो चुका होगा। वी विल नॉट बी स्टार्टिंग विद SAV, वो सेकेंड टर्म में ही करेंगे अपन लोग। अभी करवा भी दूंगा मैं, तुम लोग ध्यान से करोगे भी, तुम भूल जाओगे, इसलिए अपन सेकेंड टर्म में ही करेंगे। एंड रिमाइंडर, आप लोग आज ग्रुप में भी आ जाएगा बेटा, आप लोगों को बाय 1 सितंबर आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ फीस जो है वो क्लियर करना है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग वो करेंगे। अभी राइट नाउ वी हैव स्कोप फॉर टेकिंग ऑनलाइन फीस ऑल्सो, क्योंकि हम लोगों को वैसे भी अभी कुछ पेमेंट्स ऑनलाइन करने हैं। तो कोई बच्चा है जो ऑनलाइन करना चाहते तो पहले ही कर ले, या पहले ही बता दे वैसे, फिर बाद में वापस से हम लोगों को वही इशू आ जाता है कि हम लोग ऑनलाइन ले नहीं पाते हैं। नहीं, आप ट्यूशन में आके दे सकते हो, आप घर में आके दे सकते हो। दिस विल नॉट बी अ पर्टिकुलर डेट कि मैं मान लो बोलूँगा 25 तारीख को है 11 से 12, वैसा नहीं। आपको जो भी कंफर्टेबल, अब यहाँ पे आपको घर पे। प्लस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरी कितनी पेंडिंग है, ये क्या है वो क्या है, आप मुझे मैसेज करोगे, मेरे पास लिखा हुआ रहता है, मैं आपको बता दूंगा। कौन से वाले में ऐड कर, पहले वाले में? नहीं, इन जनरल जो बेटा यहाँ पे ये सॉल्वेंट दिया गया है ना, सोल्यूशन का थोड़ी चीज होता है। कम सॉल्यूट होगा। हाँ बेटा मैंने परसेंटेज लिखा है, सेकेंड वाले में भी है बेटा। परसेंटेज में आंसर आता है हमेशा कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है ना, बट दैट इज नॉट साची, SI यूनिट नहीं बोलते उस चीज़ को, ठीक है ना। हाँ बच्चे, और वो 550 क्या दिया हुआ है बेटा, सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूशन, ठीक है ना, वो समझना पड़ता है। सबने वही लगाया बेटा, अगर मास दिया तो वॉल्यूम दे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
नंबर क्या है तेरा? तेरी एक्स्ट्रा क्लास है, तो यही बैठेगा आज। ये ऋषभ बोल रहा मैं जाऊंगा लेने के लिए। ये ध्यान दे ऋषभ पे। हमीद चलो प्लीज बातें मत करो प्लीज बेटा। लास्ट 6 मिनट गाइस, लास्ट 6 मिनट एक जल्दी करो। मिलीलीटर को ग्राम में कैसे करेगा बेटा? दोनों सेम यूनिट में हो जाएंगे, मिलीलीटर मिलीलीटर चल जाएगा। 1 मिलीलीटर 1 लीटर में, तो दोनों को या तो मिलीलीटर में करे या दोनों को लीटर में करे। क्या बच्चे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है बेटा।
सानिध्य तेरे पूरे हो गए या एक भी नहीं हुआ? ये सब बहाने हैं बेटा, सब बहाने हैं। तो क्लास में भी कुछ नहीं करता है, घर पे भी कुछ नहीं करता है, टीवी देखता है बैठ के सिर्फ। एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना उसने, देखो। चलो एक किया है, चलो गुड। पूरा किया है किसने? वो भी गलत किया हुआ उसने। बेटा मैं और 4 मिनट दे रहा हूँ जिनका नहीं हुआ है, 54 तक का। देखो ये आंसर का पता नहीं बेटा, वो 2.5 अपॉन 52.5 इंटू 100 रहेगा। पाँच % आंसर गलत है ऐसे, वो आंसर गलत है 5%। लंगड़ी है तू, तेरे फुट से क्या बात करेंगे? फिजियोथेरेपिस्ट को बोलना टॉक टू माई फुट एंड मेक हिम टॉक टू। दो मिनट हो जाता लोग कर रहे। हाँ बायो का वो आएगा या टाइमिंग उस पर ना वर्क अराउंड कर रहा है अभी। पता नहीं, देखता बेटा, सुनने आई नहीं। बदे और गगलानी क्या हो गया बेटा? आओ चलिए अब ओए गाइस, फर्स्ट का तो शायद 7.5 आ गया था जो भी। बेटा अब देखो देखो इसका शर्मा की बात से और ये सानिध्य की हरकतों से समझ में आया, यू गाइस आर नॉट रियलाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। सिर्फ शक्कर सल्यूट, सिर्फ पानी सॉल्वेंट, इनको मिला दिया 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सल्यूट प्रेजेंट विद 550 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, क्लियरली दिया सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन हो चुका है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 110 अपॉन 550, तो आंसर आ रहा है 20%।
ठीक है, ये 1 था, ये 5 था, 100 डिवाइड बाय 5 है 20. नाउ गाइस, ओए 50 ml अल्कोहल, 150 ml पानी, तो ये सल्यूट वो सॉल्वेंट, तो 200 सोल्यूशन हो जाएगा मेरा. तो 50/200 इंटू 100, 25%. 2 ml एसीटोन, 45 ml सोल्यूशन, तो 2/45 इंटू 100. शान शान क्या हुई तूने आंसर? नहीं तूने केसर क्या हो गया आंसर? गलत. कितना होगा? 9 डिवाइड बाई 40 की भी है पगली लड़की. बेटा ये आ रहा है मेरा कितना? 9 था 5 से क्या 20 कितना जगह 20. 40/9% which is 4.44%. Now guys, coming over to question number 7. 2.5 ग्राम सॉल्ट, 50 ग्राम पानी, ये सल्यूट वो सॉल्वेंट, सोल्यूशन 52.5 हो रहा है. तो 2.5 अपॉन 52.5 इंटू 100. ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई पहले कर दिया बेटा मैंने. ये 1 था, ये 22 था, इफ आई एम नॉट, नहीं 21 था ना, 21 था. तो 100/21%, वो कुछ 4.8 वगैरह के आसपास कुछ आ रहा होगा. 4.8, 4.9, 4.7%. नहीं गलत आ रहा था. अरे कोई बात नहीं था, पर गलत आ रहा था तुम्हारा 100/3 अगर आता तो. 25 ये 100, ये 5 to 5. कैसे काटे तू? 5 से या कैसे? ये 20, ये 105. तुमने 15 लिख दिया उसको. गलत है देखो. ओए शान बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 7. 16 ग्राम यूरिया इन 120 ग्राम वाटर. बेटा ये सल्यूट ये सॉल्वेंट है, तो 16/136 इंटू 100. समझा? ये 2 से तो कट रहा है, 8 से तो कट रहा है, नहीं 8 नहीं 4 से तो कट रहा है ये. हाँ क्या 34 to 17, तो 200/17%. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन. 5.6 ml अल्कोहल इन 75 ml वाटर, सल्यूट सॉल्वेंट. तो 5.6 अपॉन 81.6 इंटू 100, 56 अपॉन 816, सॉरी इंटू 100. अभी बेटा काय से कट रहा है? 2 से तो कट रहा है. 2800/403%. दे विल नॉट आस्क इतना गंदे डेटा वाला है. क्वेश्चन नंबर 10 गाइस. बेटा 25 एसीटोन, 150 सोल्यूशन दिया गया है. तो मास ऑफ सल्यूट और ये सॉल्यूशन है, तो 25/150 इंटू 100. ये 1 जा, ये 6 जा, 50/3% यानी 16.66%. गाइस अपने 3 क्वेश्चन बचे हैं सिमिलर पैटर्न के आसपास. भाई बंधु में है वैसे वो. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 करना भी नहीं अपने को. अपन नेक्स्ट सेशन में 5th और 6th देखेंगे, शायद 11th देखेंगे, और चैप्टर को भी रैप अप कर चुके होंगे अपन नेक्स्ट सेशन में. ठीक है, चलिए कैन स्टार्ट इवेंट रिकॉर्डिंग.